बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं जी। इसका हमने 8वां लेक्चर हमने आज पढ़ना है। 7 लेक्चर हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा आज का, विंड एनर्जी क्या होती है। तो विंड एनर्जी जो है आपको पता है कि विंड कहते हैं मूविंग एयर को, जब हवा हरकत करती है उसको विंड कहते हैं, ठीक है। तो विंड हैज बीन यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज। सदियों से एनर्जी के तौर पर विंड को इस्तेमाल करते आ रहे हैं हम। विंड हवा को कहते हैं वो हवा जो हरकत कर रही हो, मुतहर्रिक हवा। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। इट हैज पावर्ड सेलिंग शिप्स अक्रॉस द ओशंस। समुद्रों में इसने बहरी जहाजों को चलाने में मदद दी है। इट हैज बीन यूज्ड बाय विंड मिल्स टू ग्राइंड ग्रेन्स एंड पंप वाटर। ये पनचक्कियों में अनाज को पीसने के लिए इस्तेमाल होती है। ग्राइंड पीसना, ग्रेन अनाज को, एंड पंप वाटर और पानी को धकेलने के लिए। पंप का मतलब धकेलना होता है, पुश। मोर रिसेंटली विंड पावर इज यूज्ड टू टर्न विंड टर्बाइंस। मोर रिसेंटली का मतलब है हालिया कुछ वक्त में, हालिया सालों में जो विंड टर्बाइंस हैं, यानी बड़ी बड़ी मोटरें, टर्बाइंस मोटरों को कहते हैं। तो विंड टर्बाइंस हैं उनको भी चलाने के लिए विंड पावर का यूज किया गया है। सवाल नंबर 2 हमारा आज क्या है, विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है कितनी मिकदार में पैदा हो सकती है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय विंड। तो मुख्तलिफ मुल्कों में इसकी मिकदार मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका की, तो अमेरिका में 1300 मेगावाट्स जो है, 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये प्रोड्यूस हो रही है। और ये कितने वक्त में प्रोड्यूस हो रही है? अ डे, एक दिन में। एक दिन में 1300 मेगावाट। M स्टैंड्स फॉर मेगा, W स्टैंड्स फॉर वाट। तो ये बन गया मेगा वाट। तो ये पावर का यूनिट है, याद रखिएगा। वाट जो है ये पावर का यूनिट है, तो मेगा प्रीफिक्स है, तो मेगावाट पावर का यूनिट है। तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है एक दिन में। और यूरोप में, आम मुल्कों में, इन यूरोप मैनी विंड फॉर्म्स रूटीनली जनरेट। रूटीनली का मतलब है उनकी रूटीन है, रोज का काम है। 100 मेगावाट्स और मोर इलेक्ट्रिसिटी, यानी 100 मेगावाट या इससे ज्यादा, 100 मेगावाट या इससे ज्यादा। यूरोप की बात हो रही है, ठीक है। तो अमेरिका में 1300 मेगावाट है और यूरोप में 100 मेगावाट। सवाल नंबर 3 हमारा आज का जी मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मैग्मा। तो मैग्मा क्या होता है जी? मैग्मा कहते हैं इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द अर्थ प्रोवाइड्स अस हॉट वाटर फ्रॉम गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। जमीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां से जमीन हमें इतना गर्म पानी देती है जितना गर्म पानी गीजर से भी नहीं होता, यानी गीजर से भी ज्यादा गर्म पानी हमें जमीन मुहैया करती है। और गर्म चश्मों से भी गर्म पानी हमें मुहैया करती है। हॉट स्प्रिंग्स, गर्म चश्मों को, स्प्रिंग्स चश्मों को कहते हैं। देयर इज हॉट मोल्टन पार्ट, देयर इज हॉट मोल्टन पार्ट, हॉट गर्म, मोल्टन पिघला हुआ, पार्ट हिस्सा, डीप गहराई में, इन द अर्थ जमीन में। तो जमीन की गहराई में गर्म पिघला हुआ हिस्सा है जमीन के अंदर, उस हिस्से को मैग्मा कहा जाता है। ये हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 है जियोथर्मल एनर्जी। व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, जियोथर्मल एनर्जी। तो जियो का मतलब होता है जमीन। जियो इज अ ग्रीक वर्ड, ये यूनानी जुबान का लफ्ज है। तो जियो का मतलब है जमीन यानी अर्थ। तो जियो मीन्स अर्थ, जियो का मतलब जमीन हो गया। और थर्मल जो है ये हरारत के मानों में इस्तेमाल होता है। तो जमीन के अंदर जो हरारत है, जमीन के अंदर जो हरारत की वजह से एनर्जी है, उस एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वाटर रीचिंग क्लोज टू द मैग्मा, मैग्मा के क्लोज, करीब जो पानी पहुंचता है, चेंजेस टू स्टीम, वो भाप में तब्दील हो जाता है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ मैग्मा, और भाप में तब्दील क्यों होता है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ मैग्मा, क्योंकि मैग्मा का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से वो पानी जो है जो मैग्मा के करीब पहुंचा वो भाप में तब्दील हो गया। दिस एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जमीन के अंदर ये जो एनर्जी है इसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। सवाल नंबर 5 आज का, जियोथर्मल कुआं कैसे बनाया जाता है? मैं लिखे बगैर आपको समझा रहा हूं। तो जियोथर्मल कुआं क्या होता है जी? कुआं आपको पता है कि खुदाई करके बनाया जाता है। तो जियोथर्मल वेल कैन बी बिल्ट
बाय ड्रिलिंग डीप, ड्रिलिंग करना, खोदना, डीप गहराई तक, नियर हॉट रॉक्स गर्म चट्टान, यानी गर्म चट्टानों पर जाके जमीन को खोदा जाता है गहराई में। एट प्लेसेस उन जगहों पर वेयर मैग्मा इज नॉट वेरी डीप, जहां पर मैग्मा बहुत ज्यादा गहरा ना हो, मैग्मा बहुत ज्यादा नीचे ना हो, वहां पर आप ड्रिल करें थोड़ा सा चट्टानों में तो जियोथर्मल कुआं बन सकता है। होगा क्या इससे, वाटर इज देन पुश्ड डाउन इनटू द वेल, पानी को कुएं के अंदर धकेला जाता है। द रॉक्स क्विकली हीट द वाटर, चट्टानें पानी को फौरी गर्म कर देती हैं। एंड चेंज इट इनटू स्टीम, और पानी जो है वो भाप में तब्दील हो जाता है। आज का हमारा लेक्चर जो है ये, इसमें ये 5 सवाल हमने पढ़ने थे, तो लेक्चर हमारा आज का मुकम्मल हो गया जी। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।